सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीचई में डेरा परा, कहो कौन का दोष। सदगुरुदेव कहते हैं, चलते चलते पग थका, चलते चलते विषय वासना में, भरम भूल कल्पना में, मोह ममता आसक्ति में ये जीव थक जाता है। नगर रहा नौ कोश, अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, शब्द में, आनंद में, आकाश में, प्रकाश में, इन्हीं में घूमता रहता है। अन्न में कोश ये शरीर है, नाना प्रकार से, खान से, पान से इसको सजाता रहता है, लेकिन जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक इससे दुरुपयोग ही करता रहेगा। प्राण में, प्राणों को छोड़ता खींचता रहेगा। ये बहुत बड़ी कमियां है, अपने आप को नहीं जान पाना, धोखे में फंसाना। अन्न में, प्राण में, मनो में और मन के चक्कर में खूब घूमते रहना है। 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ते रहना और भी चारों ओर घूमते रहना। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नदी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्री खूब नहाते रहना। सब मन के विकार है। ज्ञान में ईश्वर कोई है, वही ज्ञान स्वरूप है। जीव ईश्वर का अंश है, ऐसी कल्पना कर करके भूले रहना, भटकते रहना, तड़पते रहना, सत्य को जान ही नहीं पाना, ये कितनी बड़ी भूल है। विज्ञान में चारों वेदों से परे अलग विज्ञान है, ब्रह्म है, वो ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, ऐसी कल्पना में। और ये सारे संसार के लोग भूले हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, ये भूल आपको ही सताएगी। आनंद में नाना प्रकार के आनंद लेते रहते हैं। आनंद शब्द में शब्द सुनते रहते हैं, घनघोर शब्द सुनते हैं, सांसा चढ़ाते हैं, अनहद नाम सुनते हैं। आकाश में और आकाश में ऊपर शास्त्र मानते रहते हैं, आकाश बत ब्रह्म को मानते रहते हैं। प्रकाश में जो प्रकाश होता है वही ब्रह्म है। कितनी बड़ी भूल है। नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ा, और इसी बीच में डेरा पड़ा है, इसी भरम में डेरा पड़ा है। काम क्रोध के उठे बदरवा, गरज रहे अहंकार। काम क्रोध के बादल उठ रहे हैं, घनघोर घटा छा रही है। मानने को तैयार, कितना भी समझाओ लेकिन ये लोग समझते नहीं। धोखे में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं,
बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे ज्ञानियों विद्वानों, जब तक आप चलते रहोगे इस धोखे में, पढ़ते रहोगे 4 वेद 6 7 18 पुराणों को, भूले रहोगे अष्ट सिद्धि 9 निधियों में, भूले रहोगे पत्थर पूजा और देवी देवताओं के चक्कर में, तब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। आप अपने आप में ठहर नहीं सकते, धोखे में ही समय को निकाल दोगे। सदबुद्धे जी संसारी लोगों को भी समझाते हैं कि हे संसार के स्त्री पुरुषों, आप विषय वासना में ही अपने जीवन को खो दोगे, विषय वासना को ही सब कुछ मानोगे तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए कुछ समय उपरामता लेनी चाहिए, विषयों से उपराम होना चाहिए, त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। इसमें अपनी भलाई है, बुराई नहीं। इससे अंतःकरण पवित्र होता है, त्याग से, वैराग से नहीं, और विधि से नहीं हो सकता है। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे, कहते चलते चलते पग थका, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में चलते 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 ये जीव वीरान हो गया। शब्दों को सुन सुन करके खूब गाता रहा, हनुमान चालीसा को पढ़ता रहा, दुर्गे चालीसा को पढ़ता रहा, राम नाम जपता रहा, लेकिन सत्य को नहीं जान पाया। ये बड़ी भूल है। कर कुकर्म चाहे कल्याणा, ऐसा कर राम च्युतिया जाना। कुकर्म करे और कल्याण चाहे तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ईश्वर का भजन करो या मत करो, लेकिन अपने कर्मों को सुधार दो। कर्म ही हमको दंड देते हैं, कर्म ही हमको रुलाते हैं, कर्म ही हमको हंसाते हैं। इसलिए है चेतन अविनाशी, तू अपने आप को जान, शब्द को सुन करके मत भूले। ये सारे रोचक भयानक शब्द है। शब्द का गढ़ बहुत बड़ा गढ़ है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये सब शब्द का गढ़ है। इसमें बड़े बड़े भूल गए, छोटे की तो चली का। सदगुरुदेव जी पुकार कहते शब्द में, आनंद में आनंद लेते रहते हैं, विषय भोगते रहते हैं, सांस चढ़ाते रहते हैं, जिभ्या को तालू से टिकाते रहते हैं, अमृत बूंद गिर रही है, आनंद आ रहा है। योग समाधि करे मुनि श्रद्धालु, जीव टिकाया हो, अनद बाजे फूल कमल का तामे जीव लुभाया हो, जीव भूला हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया जागो, उठो, बड़े महापुरुषों की संगति करो, जो बड़े पहुंचे हुए अच्छे ज्ञानी है। 4 वेद 6 7 18 पुराण का इनको पूरा ज्ञान है, जो उपराम हो चुके हैं, सभी प्रकार की मानंदी छोड़ चुके हैं, सबसे अलग हो गए हैं। उनको पृथ्वी जलवायु अग्नि से भी कोई लेना देना नहीं, संसार का आकर्षण उनको नहीं सताता है, संसार से उपराम हो चुके हैं, पूरे पद में पहुंच चुके हैं। ऐसे संतों की संगति करो, शब्द में, आनंद में। आनंद में मत भूलो, आनंद में मत फंसो। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल, आनंद ही तो जीव का काल है। आनंद में फंस करके ही ये मनुष्य अपने आप को पूरा भूला हुआ है, मानता ही नहीं। सदुदे शब्द में, आनंद में इन्हें फंसे हुए शब्द। स्पर्श में बड़ा आनंद आता है। स्पर्श करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, इतना भूला हुआ स्पर्श के चक्कर में। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कथाओं का तो कोई बार पार नहीं है। एक कथा आती है, उसमें कहते हैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण था,
ये झूठी रोचक कथाएं सुना सुना करके सारे संसार को बर्बाद करता है। उसने और माता चामुंडा की भक्ति की, करता रहा। जिस दिन उसने पूरा उसका जो साधना थी 6 महीने की पूरी हो गई या साल भर की थी, उस दिन उसने सारे ऋषि मुनियों को नोता, गोरखनाथ को तक निमंत्रण दे दिया। घर में कुछ भी नहीं था। चामुंडा माता के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे मातेश्वरी अब क्या होगा। माता प्रकट हो गई। देखो ऐसी बात है, प्रकट हुई और बोली तू चिंता मत करे, सब कुछ हो जाएगा। जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ला, पचमन सिन्नी, समोसा, कचौड़ी, सारे भोजन बन के तैयार। बहुत गुलाब जामुन, रसगुल्ला, अब सब खा रहे। गोरखनाथ को पता चल गया ये तो माता की सब महिमा है, लेकिन काल भैरव नहीं समझ पाया। गोरखनाथ से बोला ये कौन सुंदरी है, मैं इसको पकड़ूंगा। गोरखनाथ मने किए। जब नहीं माना तो गोरखनाथ कह दिए ठीक है, तेरी ऐसी इच्छा। के पीछे दौड़ा, दौड़ते दौड़ते 9 दिन से दौड़ता रहा। आखिर में जब माता के गुफा में घुसना चाहा तो कहते हैं कि वहां पर हनुमान था, वो घुसने नहीं देता था। वहाँ युद्ध हुआ, फिर माता आई और त्रिशूल मारा, उसका सिर काट दिया। तो कटा हुआ सिर रोते हुए गोरखनाथ से कह रहा है, हे गुरु बचाओ, हे गुरु बचाओ। धड़ अलग गए, सिर अलग। अब कैसी जो बेतुकी, बेढंगी, बेमतलब की, बेकार की बात है, ये माया भी गुरबा लोगों ने संसार में चलाई। धड़ अलग है, सिर अलग है। वो हाथ जोड़ रहा है, धड़ में उसके दोनों हाथ हैं, सिर अलग है, विनय कर रहा है। फिर माता ने क्षमा भी कर दिया, गोरखनाथ ने भी कह दिया मातेश्वरी आपने मेरे से शिष्य का सिर काटा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहीं पर इसको स्थापित करता हूँ और पहले पूजा आपकी होगी, फिर इसकी होगी, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। ऐसा करके वहां से चले। तो ये सब स्पर्श शब्द, स्पर्श कितने स्पर्श करने को माता को पकड़ने के लिए भागा, इसलिए काल भैरव की ऐसी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया काल भैरव मत। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं हिंसक की मत बनो, इस धोखे में मत भूलो, और ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम के चक्कर मत पड़ो। रूप को देख करके बड़े आकर्षित होते हैं, बड़े भागते। रूप को ही देख करके शिव जी कई बार परेशान हुए। रूप को देख करके महादेव बहुत, शिव जी ये बहुत परेशान हुए। रूप को ही देख करके विष्णु परेशान हुए और रूप को देख करके ब्रह्मा परेशान हुए। रूप को ही देख करके नारद जी का मुखबंदर का बन गया। अरे रूप को देख देख करके ही मरे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों, आप अपने आप को जान लो, धोखे से बचो, और धोखा आपको कभी भी सुख से नहीं सोने देगा। यदि आपको पार ज्ञान हो गया तो बच सकते हो। सदगुरुदेव जी रूप, रस और रस के चक्कर में कितने भूले हुए हो। सब रूप रस, गंध के चक्कर में कितने भूले हुए, कितने तड़प रहे। बहुत चित्त मन बुद्धि अहंकार, चित्त आपका चंचल हो गया है, चित्त वायु का भाग है, हिला देता है। इसी प्रकार से वासना आपको तड़पा देती है, हिला देती है, चक्कर हिला देती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जागो, चित्त को शुद्ध करो, चित्त को पवित्र करो। चित्त की चंचलता जब दूर हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा, तब आपका चित्त शांत होगा, तो आप भी शांत हो जाओगे। इसलिए जल्दी से अपने आप को जान लो, भ्रम को जल्दी से मिटाओ,
तब पूर्ण शांति मिलेगी। चित्त मन को बिल्कुल पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो, ये धोखे से बचाओ। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सब जो निर्मल पहुंचे हुए संत हैं, जो त्यागी संत हैं, जो पूरे संत हैं, इन्होंने सब कुछ त्याग चुके हैं। उनकी सेवा में लगो, उनकी सानिध्य में लगो, उनके उपदेश को सुनो, उनके उपदेश को सुन करके अपने हृदय की कालमा, अपने हृदय की जंग मिटाओ, उनसे सत्संग करो। यदि उनसे सत्संग नहीं करोगे, घर का रोना रोते रहोगे, मेरी नारी ऐसे कहती है, मेरा बेटा ऐसे कहता है, मेरे फैसले नहीं चल रही, मेरा काम नहीं चल रहा, इन रोने से कुछ भी नहीं होगा। संत गुरुजनों को ज्ञान की बात पूछो, हमारा संतान कैसे होगा, हम भव से कैसे छूटेंगे। जब तक आप इन शब्दों को नहीं सुनोगे और अपने अंतःकरण में नहीं उतारोगे संत गुरुजनों के उपदेश को, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटे ही नहीं सकती। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, रूप रस गंध, तो गंध लेते रहते हैं, चारों ओर भागते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बड़े परेशान होते रहते हैं। सदगुरुदेव कहते चलते चलते पग थका, इनका चलते जी पग थक गया, बेहोश हो गया, काम में चला, क्रोध में चला, लोभ में चला, मोह में चला, आशा में चला, तृष्णा में चला, छिल में चला, छिद्र में चला, राग में चला, द्वेष में चला, चलता ही रहा, खूब चला। कहाँ चला, बम्बई गया, कलकत्ता गया, दिल्ली गया, कहाँ नहीं गया, चेन्नई गया, बंगाल गया, विदेशों में खूब भागता डोला, अमेरिका गया, नेपाल गया, रूस गया, लंदन गया, कहाँ ढूंढता रहा, लेकिन उन कर्मों को नहीं त्यागता। कर्म वही विषय भोगों के, धर्म मूल कल्पना के, इन्हीं में लगा हुआ है। शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, माता पिता को सता रहा है, दुखा रहा है, उनको ले जा करके वृद्धालय में डालता है, पत्थरों की पूजा करता है, बड़ा बेढंगा बना हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 4 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज समझ जाओ, सोचो समझो, संसार की टक्कर से न कोई बचा है न बचेगा। कोई त्यागी वैरागी है वही बच सकते हैं। त्यागी वैरागी ही संसार की छोर से अलग होते हैं। त्यागी वैरागी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जल्दी से जल्दी त्याग वैराग में अपने मन को लगा दो। त्याग वैराग से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, त्याग वैराग से अंतःकरण पवित्र होता है, त्याग वैरागी के अंदर साहस और हिम्मत होती है। त्याग वैरागी कभी विषय वासना भरम भूल कल्पना में नहीं फंसता, एकदम उपराम हो जाता है। उसके हृदय में विशाल शक्ति होती है। वो बुरे कर्म कभी नहीं करेगा तो उसके अंतःकरण में छापा पड़े। चोरी हिंसा विचार में कभी नहीं फंसेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में कभी नहीं फंसेगा, गाली निंदा झूठ में कभी नहीं फंसेगा। तो अष्ट महासद्गुणों में ही अपने मन को हर समय रखेगा, अपने चित्त को रखेगा, तो चित्त मन बुद्धि चित्त एकदम शांत हो जाएगा। चित्त मन पवित्र हो जाएगा, मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, निदाग हो जाएगी। कभी भी बुद्धि में गलत विकार नहीं आएंगे। बुद्धि अहंकार से शुद्ध अहंकार करेगा। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, सत्य हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ। मेरे ऊपर और कोई विशाल शक्ति नहीं। मैं सबों से पवित्र शुद्ध साफ हो चुका हूँ। गुरुजनों की मेरे ऊपर दया हो गई। मुझे सारे चक्रों से, सारे भ्रम से, जबकि मानंदी से मुझे बचा लिया, ऐसा ज्ञान हो जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने ये उपदेश दिया। बीजक सदग्रंथ उन्होंने बनाया, 11 प्रकरणों से सुशोभित है। इसलिए हे नर नारियों, हे माता बहनों, जल्दी से अपनी इज्जत बचाओ, अपने आप को जानो, अपने को कभी विषय में मत फंसाओ। किसी दूसरे पुरुष को देख करके आकर्षण मत हो, दूसरे के रूप को अपने अंदर मत बसाओ, दूसरे के पीछे मत लगो। इससे
यदि लगोगी नहीं मानोगी तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए है भाइयों, आप भी दूसरे की नारियों को देखे आकर्षित मत हो, उनके पीछे मत लगो, इस चालों में जा करके उनके सीधे कर्म मत करो, किसी के धन को देख करके चुराओ मत। लालच बुरी बला है, लालच को बिल्कुल दूर कर दो। शब्द स्पर्श रूप गंध चित्त मन बुद्धि अहंकार इनको बिल्कुल शुद्ध कर लो, नहीं तो बीच ही में पड़े रहोगे। किसी का फिर दोष नहीं, आपका ही दोष है। चलते चलते तब थका लग रहा न कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष, इसमें किसका दोष है। ये 50 नंबर की साखी है। इसमें सदगुरु देव ने पूरा भेद खोला है। फिर भी यदि लोगों के अंदर कसर रह जाए, लोगों के अंदर भरम रह जाए, इसमें सदगुरु देव क्या कर सकते हैं, किसको बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। कोई कोई लोग तो लड़ने को तो क्या जाते हैं, कैसी बात करते हैं ये पारसी महात्मा, कैसी बात करते हैं ये कबीरपंथी, ये सन्यासी लोग कैसी बात करते हैं, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से सन्यासी त्यागी बैरागी कबीरपंथी इन लोगों के पीछे संसार के लोग पड़ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन त्यागी बैरागी पारखी सन्यासी इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो एकदम अटल रहते हैं, एकदम सत्य का उपदेश दे देते, फिर कोई माने या न माने उन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सदगुरु देव जी प्रकार के समझाते हुए कहते हैं त्याग बैराग में बहुत बड़ा बल है। त्याग वैराग कितना बल किसी में नहीं। इसलिए अच्छे प्रकार से अपने आप को जानो, अष्ट मास्टर गुणों को धारण करो, विवेक विचार से काम लो। हर पल उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते किसी प्रकार का विकार अपने अंदर आने ही मत दो, तब आपका अंतःकरण पूर्ण पवित्र होगा और सब तरफ से आप छूट जाओगे, विकार सारे दूर हो जाएंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।